जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कान्हा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। कार्तिक माह में हमने दिवाली के बाद कई बड़े त्योहार बनाए और बड़ा ही बड़ा पर्व आ रहा है। देव उठनी एकादशी आ रही है जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कार्तिक महीने की दूसरी एकादशी है और उसे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और इन 4 महीनों में देवशयन होने के कारण हमारे पृथ्वी पर या हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। भगवान विष्णु जग पालन करता के पुनः जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य भी संपन्न हो पाते हैं और कोई भी भक्त इस व्रत, उपवास या कथा को सुनता है इस दिन, तो उसे भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु से व्रत का संकल्प ले, मंदिर की साफ सफाई करना और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करे। उस दिन पंचामृत से भगवान का स्नान आदि कराए और उन्हें गोपी चंदन, हल्दी और केसर का तिलक लगाए। पीले फूलों और मिठाइयाँ, फल और तुलसी के पत्तों की माला उन्हें चढ़ाए और अर्पित करे। इस दिन उन्हें केसर से युक्त दूध से उन्हें स्नान करवाए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इस दिन किसी भी गरीब ब्राह्मण या गरीबों को भोजन दे, उन्हें दक्षिणा दे और अपने सामर्थ्य के अनुसार और रात में भगवान का भजन कीर्तन करे। कम से कम रात्रि 12 बजे तक हमें भगवान और हरि कीर्तन जरूर करना चाहिए और सुबह पूजा पाठ करके व्रत का पारण करे। देव उठनी एकादशी की तिथि को लेके बड़ा मतभेद है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 11 नवंबर को शाम को 6:46 से है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 12 नवंबर को दोपहर के बाद 4:04 तक होगा। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को होगा और इसका पारण हमें 13 नवंबर को करना है, जिसका समय सुबह 6:08 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी के दिन हर्षण योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग आदि ये तीनों योग बन रहे हैं जो बेहद ही शुभ है। इन योगों में कोई भी काम करके हमें प्रसन्नता प्रदान करता है और हमें सफलता भी मिलती है। स्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है और ये योग देव उठनी एकादशी के दिन बन रहा है जो सुबह 7:52 से अगले दिन की 13 तारीख की 5:40 तक रहेगा और इस दिन हम व्यापार की शुरुआत करना, विवाह करना, नौकरी की शुरुआत करना, पूजा पाठ का शुभ फल हमें सब अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। योग रवि योग बन रहा है। इसका योग में हमें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है और इस घड़ी में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें हमारे शत्रुओं पर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। रवि योग सुबह 6:40 से लेकर अगले दिन की सुबह 7:52 तक रहेगा। हर्षण योग में किए गए कार्यों में हमें आनंद प्राप्त होता है। इस कार्य में कोई भी अगर इस योग में हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है। इस एकादशी के दिन ये शाम को 7:10 तक ही रहेगा। सिद्धि योग है। इस दिन भी अगर कोई भी कार्य इस योग में करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही धन प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए भी ये योग अति शुभ माना गया है क्योंकि सिद्ध योग का स्वामी भगवान गणेश जी है और यह योग देव उठनी एकादशी पर 13 नवंबर की सुबह 5:40 तक ही रहेगा। देव उठनी एकादशी के बारे में मैंने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।